अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ताहिर, यूपीएस ख्वाजामाला, बटपुरा जोन चमकोट। बच्चों, आज हम 7th क्लास की साइंस का एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। 4 लेसन हमने कंप्लीट किए हैं। आज हमारा 5वां लेसन है जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे, उस पे आप पेज नंबर 55 पे देखेंगे, आपका चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस एंड साल्ट्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं। देर आर देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस which we use in our daily life. Let us try to find the taste of few substances in given in table 5.1. बच्चों, हम जानते हैं कि हम अपने घर में हम अपने ज़िंदगी में बहुत डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। उनके मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं। सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग चीज़ों के मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ़ जायके होते हैं। जैसे इस टेबल 5.1 में हमें बहुत सारी एडिबल, बहुत सारी खाने की चीज़ों के टेस्ट दिखाए गए हैं। हम खुद भी ये जान सकते हैं, हमें खुद बहुत सारी चीज़ों के टेस्ट का पता भी है। चलिए हम देखते हैं। सब्सटेंस, टेस्ट, सोर, बिटर या साल्टी या स्वीट। टेस्ट हमें 4 किस्म के हम टेस्ट को फील कर सकते हैं। एक सोर मीन्स कड़वा, सोर मीन्स खट्टा। बिटर मीन्स कड़वा। साल्टी मीन्स नमकीन। स्वीट मीन्स मीठा। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ड, दही, यानी कि दही जो होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। ग्रेप्स सोर भी होती हैं और स्वीट भी। लेमन जूस सोर। ऑरेंज जूस, इसका जो जायका होता है सोर एंड स्वीट होता है, खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। शुगर सॉल्यूशन बिल्कुल स्वीट होता है। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन साल्टी होता है, नमकीन होता है। आंवला देखते हैं हम, बिटर होता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज़ लिखी हुई है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काशन, कि इसकी तरफ ध्यान दें। द टेस्ट ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस should be found by touching a drop of it to the tip of tongue. जिस भी चीज़ का आपने जायका चखना हो, जायका देखना हो, तो उसका सिर्फ एक कतरा, यानी कि छोटा सा उसका आप ड्रॉप लें, अपने ज़ुबान की टिप पे रखें। ज़्यादा उसको ज़्यादा चखने की कोशिश, ज़्यादा ना पिए उसको। आफ्टरवर्ड्स द माउथ शुड बी रिंस्ड विद वाटर। उसके बाद आप अपने इस मुंह को धोएं, यानी कि कुल्ली करें, साफ़ करें, ताकि वो जायका आपके मुंह में ज़्यादा देर तक ना रहे। डू नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस अबव। जो हमने इस टेबल 5.1 में चीज़ें पढ़ी, उन सबको टेस्ट ना करें। सम ऑफ देम कैन बी पॉइजनस। उनमें से कुछ ख़तरनाक भी हो सकती हैं आपके लिए। ऑलवेज आस्क योर एल्डर्स टीचर्स बिफोर यू टेस्ट एन अननोन सब्सटेंसेस। अपने टीचर से, अपने बड़ों से पूछ के किसी चीज़ को टच करें या उसको टेस्ट करें। उनके पूछने के बगैर आप बिल्कुल ऐसा काम ना करें। तो चलिए हम देखते हैं एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा एसिड्स पे रहेगा, कि एसिड्स क्या चीज़ें होती हैं। बच्चों, एसिड्स वो होते हैं द सब्सटेंसेस सच एज कर्ड, ग्रेप्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमरिंड एट्सेट्रा हैव सोर टेस्ट। ये चीज़ें जैसे हमने देखा, कर्ड दही है, ग्रेप्स अंगूर है, लेमन नींबू का जूस है, ऑरेंज जूस है और टैमरिंड है। इनका टेस्ट जो होता है, इनका जायका जो होता है, ये खट्टा होता है। सोर मीन्स खट्टा। द सोर सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड्स। खट्टी चीज़, कोई भी खट्टी चीज़ हो, जैसे हमने देखा ग्रेप्स हो या लेमन हो, ऑरेंज हो या कर्ड हो या कोई और खट्टी चीज़ हो, वो चाहे वो नेचुरल हो या प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल हो, उसको हम एसिड्स कहते हैं। खट्टी चीज़ों को हम, खट्टी चीज़ यानी कि खट्टापन जिसको हम कहेंगे,
वो एसिड होता है। किसी चीज़ में भी जो उसका खट्टापन होता है उसको हम एसिड कहते हैं। वो असल में वो एसिड होता है जिसके ज़रिए कोई चीज़ खट्टी बन जाती है, जिसका सारा जायका हमें सोर लगता है। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड एसिडिक नेचर। जो उसका केमिकल नेचर होता है एसिड का, उसको हम कहते हैं एसिडिक नेचर, यानी कि वो उसकी असली जो है हालत है वो एसिडिक है। द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। जो टर्म एसिड है ये एक एसिडस वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ही यानी कि इसका वर्ड मीनिंग ही सोर है, यानी कि खट्टा। A large number of fruits and some vegetables have sour taste and hence are acidic substances. The sour taste of lemon is due to citric acid. अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड होते हैं, यानी कि जैसे हमने देखा लेमन में, एक लेमन जो होता है वो क्यों खट्टा होता है? ड्यू टू सिट्रिक एसिड, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। द सोर टेस्ट ऑफ ग्रेप्स एंड टैमारिंड इज़ ड्यू टू टार्टेरिक एसिड। और उसके अलावा जो ग्रेप्स का सोर टेस्ट होता है वो टार्टेरिक एसिड की वजह से होता है। एंड दैट ऑफ विनेगर इज़ ड्यू टू एसिटिक एसिड। और विनेगर का जो टेस्ट खट्टा होता है वो किस वजह से होता है? एसिटिक एसिड की वजह से। ठीक है। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। जो एसिड्स हमारे आमतौर पर हम देखते हैं प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको हम नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। द टेबल गिवन बिलो गिव्स द नेम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड देयर सोर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स इस टेबल 5.2 में। नेचुरल सोर्स ऑरेंज एंड लेमन, ये सिट्रिक एसिड का नेचुरल सोर्स है, यानी कि कौन से एसिड का क्या नेचुरल सोर्स है वो हम इस टेबल में देखने जा रहे हैं। ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड कहाँ पे होता है? ग्रेप्स, टैमरिंड, गूसबेरीज और टोमेटोज़, यानी कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है? टमाटर भी हम अक्सर देखते हैं कि वो खट्टा होता है, जब हम खाते हैं तो हमें वो खट्टा उसका जायका लगता है। इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। सोर मिल्क, खट्टा दूध, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर, एसिटिक एसिड। एप्पल्स भी स्वीट भी होते हैं और सोर भी होते हैं। अब जो सोर एप्पल्स होंगे उनमें मैलिक एसिड होता है। प्रोटीन्स भी हमारे एक किस्म के एसिड ही होते हैं जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इन एडिशन टू नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड देयर आर एसिड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स by chemical means. Such acids are called mineral acids. बच्चों, इन नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे किस्म के आर्टिफिशियल एसिड्स बनाए जाते हैं केमिकल मीन्स के ज़रिए, उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ ए मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं? एन एसिड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्राम द मिनरल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड मिनरल एसिड। वो एसिड जो ज़मीन से निकाले गए मिनरल्स के ज़रिए बनाए जाए उनको कहते हैं हम मिनरल एसिड। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। बच्चों, ये जो एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं मिनरल एसिड, ये नेचुरल एसिड नहीं होते। मिनरल एसिड्स आर हाईली corrosive in nature. They can cause severe burns on the skin. They should never be handled with bare handed or tasted. बच्चों, ये आपको बहुत चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मिनरल एसिड जो होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इनको आप नंगे हाथों से टच नहीं कर सकते या इनको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी चमड़ी जो है या आपके हाथों को ये ख़राब कर सकते हैं, या जहाँ पर भी ये आपको टच करने से लगेंगे वो उस जगह से आपकी मतलब बॉडी की वो पार्ट ख़राब हो सकता है, इसलिए इनको आप टच ना करें। अब हम एक देखेंगे यहाँ पे द फैट्स और ऑयल्स विच वी कंज्यूम कंटेन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कॉल्ड फैटी एसिड्स।
हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें फैटी एसिड्स का इस्तेमाल होता है, उसमें फैटी एसिड्स होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स एनिमल्स आर प्लांट आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। इट इज़ द अमाइनो एसिड्स विच हेल्प द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी को डेवलपमेंट, ग्रोथ और रिपेयर होने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और प्रोटीन्स बेसिकली बच्चों ये क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं दीज आर अमाइनो एसिड्स। The nucleus of any living cell contains deoxyribonucleic acid or DNA. The DNA has specific genetic information and controls every feature of the living body such as look, color of eyes वगैरह वगैरह। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ रहे थे एसिड्स के बारे में। कल हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे नेक्स्ट जो हमारा इसका टॉपिक रहेगा बेसिस, वो हम देखेंगे। तो आज आप इन दो टेबल्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस पूरे लेसन को एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो अब कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।